आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 9 वेज की जिनके थ्रू ब्लॉग से पैसा बनाया जा सकता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर तस्कीर एंड वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। गाइस, जो सबसे पहला तरीका है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज गूगल एडसेंस। बहुत सारे ब्लॉग्स को आप रीड करते होंगे, आप देखते होंगे, वहां पर आपको बहुत सारे एड्स दिखते हैं, राइट। सो जब भी कोई उन एड से इंटरेक्ट करता है, उसका कुछ जो अमाउंट है वो गूगल एडसेंस उस पब्लिशर वेबसाइट को देता है जो वो वेबसाइट ओनर होता है। तो इस तरीके से ब्लॉग ओनर या वेबसाइट ओनर एज अ पब्लिशर बहुत सारा पैसा गूगल एडसेंस की मदद से बनाते हैं। अब गूगल एडसेंस ही केवल एक प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं है। हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म जरूर है, मोस्ट रिलायबल है, लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं बिकॉज इसके साथ गूगल का नाम जुड़ा हुआ है और इनका जो पार्टनर नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, राइट। बट और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं गूगल एडसेंस की तरीके से ही एड्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाकर पैसा बनाने के लिए। सो अनदर फेमस वन इज तबूला, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी वेबसाइट्स media.net का भी इस्तेमाल करती हैं, एडथ्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे गूगल एड्स के अल्टरनेटिव्स हैं। सेकंड जो तरीका है दैट इज एफिलिएट कमीशन, और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर तरीका। देखिए, अगर आपकी वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आप अमेजॉन के प्रोडक्ट्स का एफिलिएट वहां पर करें, वो भी आप कर सकते हैं। आप होस्टिंग का अगर एफिलिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। होस्टिंग के ऊपर बहुत जबरदस्त कमीशन होता है। जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे लैंडिंग पेज बिल्डर्स हैं, इन सब के ऊपर बहुत ही अच्छा कमीशन होता है। तो बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स के जो कंटेंट है, ब्लॉग्स हैं, वो क्रिएट करते हैं। कुछ लोग रिव्यू ब्लॉग जो है वो बनाते हैं, कुछ लोग कंपैरिजन वाला ब्लॉग बनाते हैं, और इस टाइप के कंटेंट के ऊपर फिर लोग एसईओ के थ्रू जो है वो ट्रैफिक लेकर आते हैं। और जब कोई भी पर्सन उस कंटेंट से सेटिस्फाई होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो उनके एफिलिएट लिंक के ऊपर क्लिक करेगा जो उस ब्लॉग में लगा होता है, फिर वहां से वो परचेस करेगा और उसका कुछ सम ऑफ कमीशन जो है वो उनको मिल जाता है। तो दैट इज एफिलिएट कमीशन, दैट इज एफिलिएट अर्निंग। तो एक टाइप से पैसिव अर्निंग टाइप की हो जाती है कि आपने एक बार आर्टिकल लिख दिया और अगर वो रैंक करा और उसके अंदर एफिलिएट लिंक्स लगे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और आजकल हर चीज का, ऑलमोस्ट हर चीज का आपको एफिलिएट जो है वो मिल जाएगा। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएं, आप जरूर उनके फुटर में जाकर चेक करें, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी होस्टिंग कंपनी का एफिलिएट करना है तो होस्टिंग कंपनी का आप नाम डालें और उसके बाद एफिलिएट आप आगे टाइप करें गूगल के ऊपर, और उनकी अपनी ईमेल वगैरह भी होती है, उस पर भी आप कम्युनिकेट करके उनके एफिलिएट प्लान्स वगैरह के बारे में जान सकते हैं अगर आप उनके साथ एज एन एफिलिएट जुड़ना चाहते हैं, राइट। सो इट इज अगेन अ वेरी पॉपुलर वेज थ्रू विच bloggers are earning good amount of money. And the third one is sponsored post, मतलब एक पेड आर्टिकल लिखने के लिए भी कोई आपको पैसा दे सकता है। द फोर्थ वन इज स्पॉन्सर्ड लिंक्स। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा बहुत सारे ब्लॉगर्स जो है वो पेड लिंक्स देते हैं, राइट। गेस्ट ब्लॉगिंग के नाम पर बहुत सारे पेड लिंक्स जो है वो ब्लॉगर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छा ट्रैफिक है, उसकी जो अथॉरिटी है वो अच्छी, उसकी जो डोमेन अथॉरिटी, उसकी जो पेज अथॉरिटी है, अगर वो चीजें अच्छी हैं तो लोग खुद आपको आउटरीच करेंगे, भाई हम चाहते हैं कि हमें आपके जो वेबसाइट है उसके इस कंटेंट से जो है वो हमें एक बैकलिंक मिल जाए, या आप एक नया पेज बना दें, इस टाइप का कंटेंट लिख दें, हम उसको लिख दें और वहां से हमें जो बैकलिंक है वो मिल जाए। तो बेसिकली दे आर पेइंग यू फॉर द बैकलिंक्स एंड द अथॉरिटी दैट योर वेबसाइट इज हैविंग। तो दैट इज बेसिकली स्पॉन्सर्ड लिंक। आप उसको स्पॉन्सर्ड लिंक बोल सकते हैं, पेड लिंक बोल सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है इसके, बट सेम चीज ही। देन द फिफ्थ वे इज नेटिव एडवर्टाइजिंग ऑप्शन। अब इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट है और मैं गूगल एडसेंस के साथ पार्टनर नहीं करता हूं, मैं गूगल के पार्टनर नेटवर्क में नहीं ज्वाइन होता हूं, और मैंने आपसे बात कर ली, लेट्स से आपका कोई बिजनेस है, आप ये माउस बनाते हो, राइट, और मैंने आपसे बात कर ली और मेरी एक वेबसाइट है जो टेक वेबसाइट है, जो कंप्यूटर डिवाइसेस के अराउंड या कंप्यूटर की जो एसेसरीज होती है उनके अराउंड लिखती है। तो मैंने आपसे कहा ठीक है, आप अपने माउस का ना एक बैनर दे दीजिए और मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर टॉप में लगा दूंगा। तो दैट इज बेसिकली नेटिव एडवर्टाइजिंग। तो मैंने अपने टॉप पे वो बैनर लगा दिया या राइट साइड में अपने बैनर लगा लिया, तो वो नेटिव एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस भी होते हैं और वहां से भी आप अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं कि ये बैनर 15 दिन के लिए लगा रहेगा, ये बैनर 1 महीने के लिए लगा रहेगा। सो ये जो अमाउंट होता है कि कोई भी कंपनी आपको कितना अमाउंट देगी इस चीज के लिए, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितना ट्रैफिक आ रहा है और उसके कन्वर्ट होने के कितने ज्यादा चांसेस। तो जो आपके प्रीवियस स्टार्ट्स होते हैं उसी के बेसिस पर नेगोशिएशन और आपको जो डील है वो मिलती है। सिक्स्थ इज यू कैन डायरेक्टली पार्टनर विद ब्रांड्स, कि भाई हम आपके ऊपर 10 पोस्ट लिखेंगे, हम आपको प्रमोट करेंगे। सो यू कैन बेसिकली पार्टनर विद ब्रांड्स एंड दिस कैन बी अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग इफ यू आर हैविंग अ वेरी पावरफुल blog and if it is driving some good amount of traffic, right? Seventh point is you can also sell your own products, your digital products or your services, right? For example, if I am writing around digital marketing और मैं digital marketing की बात करता हूँ, तो business owners जो वो digital marketing के blog को पढ़ रहे होंगे, वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होंगे, हायर चांस है कि वो शायद हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी ले लें। जैसे अगर मैं किसी को एडुकेट कर रहा हूँ लेट्स से होस्टिंग के बारे में या वेबसाइट्स के बारे में,
तो अगर मेरी वेब डिजाइनिंग कंपनी है या होस्टिंग देने के लिए मेरी कोई सर्विसेज है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो बिजनेस ओनर हमसे भी सर्विसेज ले सकता है। सो दिस कैन बी अनदर वे थ्रू विच यू कैन बेसिकली अर्न। द 8th पॉइंट इज यू कैन सेल स्पेसेस ऑन योर न्यूज़लेटर। बहुत कम लोग ये बात पता होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर न्यूज़लेटर का भी ऑप्शन है, मेरा एक ब्लॉग है और बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करते हैं और वहाँ पर मैं उनको रेगुलर बेसिस पर न्यूज़लेटर जो है वो भेजता रहता हूँ। लेट्स से मैं डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड न्यूज़लेटर मैं लोगों को सेंड कर रहा हूँ। अब व्हाट हैपेंस इज कि अगर लेट्स से कोई कीवर्ड रिसर्च की कंपनी है, वो मेरे को अप्रोच करती है, बोलती है कि ठीक है आप अपने न्यूज़लेटर्स में या वीकली जो आपका न्यूज़लेटर जा रहा है उसमें हमें यहाँ पर स्पेस दे दें, यहाँ पर हमारे बारे में मेंशन कर दें। यू कैन बी पेड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट पर्पस ऑल्सो, राइट। सो लोगों को पता नहीं होता है बट बहुत सारे तरीके होते हैं। द मेन पॉइंट इज कि आपके पास ट्रैफिक होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है, इधर उधर का कंटेंट नहीं है, एक प्रॉपर निश को पकड़ के आप कंटेंट बना रहे हैं, आपके पास लॉयल ऑडियंस और आपके पास ट्रैफिक है, देन यू कैन हैव n नंबर ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली earn good amount of money and can make good business out of it also, right? जैसे सर्विसेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली आपको बिजनेस की तरीके से उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सर्विसेज दे रहे होंगे तो प्रॉपर आपको ना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, वो सारी चीजें बनानी पड़ेगी, राइट। सो इफ यू आर हैविंग गुड ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट यू कैन क्रिएट अ गुड बिजनेस आउट ऑफ इट ऑल्सो। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज 9th पॉइंट इज यू कैन सेल दैट ब्लॉग ऑल्सो। इफ यू आर हैविंग गुड ट्रैफिक, बेसिकली फ्लिपिंग होती है मार्केट में और आप अपने ब्लॉग को अच्छे पैसों में बेच भी सकते हैं, यू कैन अगेन स्टार्ट वर्किंग ऑन अनदर ब्लॉग। ऐसा भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज। मतलब मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आपको समझना है कि इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास डायरेक्टेड और आपके पास अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मोनेटाइज कर सकते हैं और उससे भी आप कुछ पैसा बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्पॉन्सर पोस्ट या मैंने सेल स्पेसेस ऑन योर न्यूज़लेटर का एग्जांपल बताया। तो आशा करता हूं वीडियो को पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।